हेलो माय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले एक अनाउंसमेंट है, मैंने ये पोस्ट भी किया है अपने चैनल पे कि मेरी रिसेंटली अभी हमारे चैनल से ही किसी से बात हो रही थी, तो मैंने रियलाइज़ किया कि हम लोग जो ट्विन फ्लेम की जर्नी पे हैं कितने एक दूसरे से इतने कनेक्टेड नहीं हैं। एंड देन जो लोग रीडिंग्स देते हैं, जो पर्सनलाइज सजेशंस देते हैं, दैट इज़ आई नो वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड, और सब लोग उनसे सजेशंस नहीं ले सकते हैं, गाइडेंस नहीं ले सकते हैं। तो व्हाट आई हैव थॉट कि एक ग्रुप बनाती हूँ जिसमें आई विल ऐड ऑल ऑफ द पीपल हु आर इंटरेस्टेड, बट दिस ग्रुप इज गोइंग टू बी पेड। नाउ ये जस्ट इसलिए है ताकि जो लोग सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेके वो लोग ना आए ग्रुप पे, बिकॉज बहुत सारे लोग अनसीरियस होते हैं, दे आर नॉट सो सीरियस अबाउट दिस, जस्ट रैंडमली रीडिंग्स देखते हैं एंड एवरीथिंग। सो अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, तो मैं इस प्लान के साथ प्रोसीड कर सकती हूँ, अदरवाइज आई विल जस्ट लेट इट बी। तो आज की डीएम एंड डीएफ की रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ, एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, डीएम से स्टार्ट करते हैं। डीएम के अंदर बहुत क्लैरिटी आ रही है, काफ़ी इल्यूजन्स भरे हुए थे उनके अंदर अपने रिलेशनशिप को लेके। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। तो अब उन्हें इन चीज़ों को लेके अवेयरनेस आ रही है कि उन्हें किस डायरेक्शन में एफर्ट्स लेने हैं। मतलब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि मे बी उन्हें जो लग रहा था कि आपको किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है या आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, कहाँ पे उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया था। मतलब हम लोगों को ग्रांटेड तभी लेते हैं जब हम लोगों को लगता है कि ठीक है, दिस इज़ ओके फॉर लाइक व्हाट वी आर डूइंग इज़ ओके फॉर द अदर पर्सन। तो उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे वो पहले बिहेव कर रहे थे वो अलाइन नहीं था आपके कनेक्शन को लेके, और ये उनकी अवेकनिंग का टाइम है जिसमें वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपका जो सोल लेवल कनेक्शन है उसमें उन्हें कैसे बिहेव करना है। लाइक योर कनेक्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम उनके जो बाकी के अदर कनेक्शंस हैं या जो उनके प्रीवियस कनेक्शंस थे, पास्ट पार्टनर्स जो उनके थे, उनसे आप कैसे डिफरेंट है, ये उन्हें अब समझ में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है कि आप दोनों के लव लैंग्वेजेस में भी बहुत डिफरेंट हैं और उन्हें कैसे इन चीज़ों से अडेप्ट करना चाहिए जो आपको पसंद है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो यही मे बी ये कर रहे थे जो उन्हें पसंद है, जो उन्हें आता है, एंड टोटली निग्लेक्टिंग कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है, आपके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये अवेयरनेस अभी उनमें आ रही है। सिर्फ बोलने की नहीं, एक्शंस की भी एनर्जीज है, एफर्ट्स भी लेने की एनर्जीज है सेम लाइंस पे। एंड बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें याद आ रही है कि उनके एक्शंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, उन्होंने कैसे खुद को एंड आपको दोनों को अबैंडन कर दिया था पहले, जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ, लॉस हुआ। तो इन चीज़ों को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने मिस्टेक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब वो मेक श्योर करेंगे कि वो आपको, आपकी नीड्स को, आपके इमोशंस को निगलेक्ट ना करें, अपने आप को निगलेक्ट ना करें, सारी चीज़ों को संभाल के रखें, सारी चीज़ों को बैलेंस करें। उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनके एक्शंस से कैसे आप दोनों के बीच में इमोशनल गैप्स आ जाते हैं। आपकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड करने को रेडी हैं, रादर दैन वो इम्पल्सिवली एक्ट करने की जगह पे। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि अगर आपके साथ आगे बढ़ना है तो उन्हें बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रखना पड़ेगा, कंट्रोल्ड मूवमेंट रखना पड़ेगा। तो अगर आपके पास आना है तो आपके साथ बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये उन्हें समझ में आ रहा है कि उनका एक जो मिसस्टेप होगा या हो सकता है वो अगेन आपके रिलेशनशिप में सेपरेशन ला सकता है। तो काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच लेके आएंगे, सारी चीज़ों को समझ के आपके पास आएंगे, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं। मे बी आप अगर कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो उसे ओवर एनालाइज करने का ट्राई कर रहे हैं, एंड देन सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपका मूड इस टाइम पे कैसा है। तो आपको ऑब्जर्व करने वाली एनर्जीज बहुत हैं आज, बट इसके साथ साथ एक्शन वाली भी एनर्जीज हैं। एक्शंस आएंगे बट ये बहुत बैलेंस्ड एक्शंस आएंगे, अपने आप को काम रख के आएंगे। उन्हें बिल्कुल ये नहीं चाहिए कि उनके एक गलती की वजह से आप फिर से उन्हें छोड़ के चले जाएं। तो ये डीएम की एनर्जीज थी। डीएफ की एनर्जीज बता देती हूँ।
डीएफ अभी अपने सेल्फ वर्थ में लेके बहुत अलाइंड है, फेयरनेस को लेके अलाइंड है, उन्हें पता है कि वो क्या डिजर्व करते हैं, एंड देन वो उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसी मतलब दे नो वट दे डिजर्व, दे आर वेरी असर्टिव इन देयर नेचर नाउ, अपनी बाउंड्रीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अपने वैल्यूज के साथ नेगोशिएट करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और करेंगे भी नहीं। तो काफ़ी फॉरवर्ड मूविंग एनर्जीज हैं, बट ये अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूविंग एनर्जीज हैं। यही होता है जब आप अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूव करते हैं, अपनी बाउंड्रीज को इंटैक्ट रखते हैं, अपने आप पे काम करते हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं, आपके डीएम अपने आप आपके पास वापस आना शुरू कर देते हैं। और आज की एनर्जीज भी यही है, क्लेम द एनर्जीज गाइज, ये भी बहुत अच्छी एनर्जीज है। देन एक थोड़ी सी डिफरेंट एनर्जीज है, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन वाली एनर्जीज है डी एफ्स के इसमें। आई थिंक आप लोगों की अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो आपको अपने एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियरली अपने डीएम को बताना चाहिए, अपनी फीलिंग्स बहुत क्लियरली बताना चाहिए, ताकि उन्हें समझ में आए कि उन्हें आपके साथ कैसे डील करना है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है। तो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है आपकी साइड से, अगर हो रहा है तो इसे प्लीज़ स्टॉप कीजिए। मतलब आप इसे देखिए कि आप अगर मिसकम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर आप अपने ईगो से बात कर रहे हैं, आप अपने एटीट्यूड से बात कर रहे हैं, थोड़ी सी भी ये अगर लो फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जीज हैं तो प्लीज़ वेट, हैव पेशेंस, जो भी आपके मन में है वो बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करके अपने डीएम को बताइए। तो ऐसा नहीं है कि वो सुनेंगे नहीं या वो समझेंगे नहीं, आपको सिर्फ अपने आप को बहुत क्लैरिटी से रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला खुद ब खुद हमें समझे, कि वो अगर हमें इतना जानते हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं, तो वो इतनी सी चीज़ क्यों नहीं समझ सकते हैं। बट द रियलिटी इज बहुत सारे लोग नहीं समझ सकते हैं, और मैस्कुलिन एनर्जी होती है ऐसी कि उन्हें थोड़ी सी चीज़ें लेट समझ में आती हैं, थोड़ा स्लो होते हैं वो इन सारी चीज़ों में, इमोशनल चीज़ों में। लॉजिक उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा हर चीज़ का, बट इमोशनल चीज़ों में येस दे आर अ बिट स्लो। तो अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप मिसकम्युनिकेट कर रहे हैं या मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, अपने एक्सपेक्टेशंस को लेके, तो वहाँ पे आप क्लैरिटी से कम्युनिकेट करिए अपने डीएम से। अपने मैसेजेस को या अपने कम्युनिकेशन को इतना रूड मत रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्लैरिटी रखिए। आपके डीएम समझेंगे, येस वो समझेंगे, डेफिनेटली समझेंगे। देन आप थोड़ा सा अपने ईगो को भी टेम करने की कोशिश कीजिए, अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, एंड अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकली, इमोशनली, सारी चीज़ों को लेके अपने बेस्ट वर्जन में आपको जाने का ट्राई करना चाहिए। आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हैं, आप कैसे हैं। रूडनेस या मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये होती है कभी कभी, बट यू नो दिस इज़ नॉट यू, दिस इज़ नॉट द रियल यू। तो आप अपने बेस्ट वर्जन में एंटर कीजिए, अपना कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, अपने आप को बैलेंस रखिए, अपना कॉन्फिडेंस को कल्टिवेट कीजिए, रेजिलिएंट बनिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों की कंबाइन एनर्जीज ऐसी हैं कि आप दोनों में न्यू स्पार्क है, क्यूरियोसिटी है एक दूसरे को लेके, वो आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अपने आप को बैलेंस रखने का ट्राई कर रहे हैं, बट थोड़ा मिसकम्युनिकेशन होने की बहुत चांसेस हैं, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत एनर्जी है इस कनेक्शन में, फ्रेश एनर्जीज है, पोटेंशियल है, न्यू बिगनिंग्स की एनर्जीज हैं। तो यस, डीएम के साइड से काफ़ी क्लैरिटी है, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, स्लो एंड डेलिबरेट एक्शंस वाली एनर्जी है। और डीएफ के साइड से असर्टिवली फॉरवर्ड मूवमेंट वाली एनर्जीज हैं, पर्सनल ग्रोथ वाली एनर्जी है। आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मिसकम्युनिकेशन नहीं करना है। यही चीज़ आपके कनेक्शन को प्रॉब्लम दे रही है इस टाइम पे, आपको अलाइन नहीं होने दे रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं स्टार साइन बता देती हूँ, सन, मून, राइजिंग, जैसे भी आपसे रेजोनेट करे। डीएम में स्टार साइन आए हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। और डीएफ में आई है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो एंड टॉरस। गाइज, अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो डू क्लेम द एनर्जीज, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको वो ट्विन फ्लेम के ग्रुप वाला आइडिया अच्छा लगा तो मैं उससे प्रोसीड करूंगी, अदरवाइज आई विल जस्ट लेट इट बी। सो यस, थैंक यू।